इनका नाम अमर भगत था, कुशवाहा समाज से थे, तेजी से उभर रहे थे, बहुत यंग थे, मुखिया थे, तेजी से उभर रहे थे और वो आगे भविष्य के नेता थे और उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। कब तक जातिवाद और मनुवाद हमारे महापुरुषों को, हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे समाज के सचेत लोगों को शहीद करता रहेगा। इसलिए हे वैशाली के मालिकों, हे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक किसान बहुजन समाज के लोगों, जगिए। कब तक आपके शहीद होते रहेंगे राकेश पासवान, कब तक शहीद होते रहेंगे अमर भगत जी। यहाँ जो अमर भगत जी मुखिया थे और यहाँ बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते थे, समन्ति के विरोध में लड़ाई लड़ते थे। वो देखा कि यहाँ विधानसभा में आने वाला समय में विधानसभा संसद भी अमर मुखिया बन सकते हैं। जब साजिश के तहत बीच चौराहा पर ब्लॉक, पारू ब्लॉक के बगल में हड़ताली मोड़ है, उनको दिन में गोली मारा गया, उनको हत्या किया गया। कोई बैकवर्ड के बेटा, कोई कुशवाहा का बेटा, कोई दलित के बेटा इनके जैसा कोई नेता नहीं बन पड़े। इसी तरह आप लोग समन्ति की लड़ाई लड़ने वाले देवरिया में लखनदेव राम, जो हमेशा बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते थे, दलित की लड़ाई लड़ते थे, पिछड़ा की लड़ाई थे, उनको सम्मति के द्वारा भी उनको देवरिया में गोली मारा गया। आज उन्हीं के दिन है कि आज बैकवर्ड लोग वहाँ देवरिया में जागने का काम किया है, साहू विधान में सभा में जागने का काम किया है। सोचिए, मैं जिनके खिलाफ लड़ने आया हूँ उन सामंतवाद की धरती पर किस तरह के हालात हैं। मुन्ना शुक्ला के जातिवादी शब्द को तो आप लोग भूले नहीं होंगे। सोचिए, यहाँ सामंतवाद का गढ़ है। इससे पहले राकेश पासवान की हत्या होती है, आप लोग भूले नहीं होंगे। एक ओबीसी के साहू जी पर आरोप लगा राकेश पासवान की हत्या का, बाद में साहू जी की भी हत्या हो गई। मतलब दलित भी निपट गया, साहू ओबीसी भी निपट गया। इसी सामंतवाद वैशाली से बगल में मुजफ्फरपुर में खबरा में दलित आईएएस कृष्णैया की हत्या हुई थी। और अब मैं एक खास शहीद, अमर शहीद से मिलवा रहा हूँ। देख लीजिए, जुब्बा सहनी की धरती है ये। इनका नाम अमर भगत था, कुशवाहा समाज से थे और तेजी से उभर रहे थे, बहुत यंग थे, मुखिया थे, तेजी से उभर रहे थे और वो आगे भविष्य के नेता थे और उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। मेरे साथ मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी है। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए देश को। यहाँ जो अमर भगत जी मुखिया थे और यहाँ बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते थे, समन्ति के विरोध में लड़ाई लड़ते थे। वो देखा कि यहाँ विधानसभा में आने वाला समय में विधानसभा संसद भी अमर मुखिया बन सकते हैं। जब साजिश के तहत बीच चौराहा पर ब्लॉक, पारू ब्लॉक के बगल में हड़ताली मोड़ है, उनको दिन में गोली मारा गया, उनको हत्या किया गया। और जो कोई बैकवर्ड के बेटा, कोई कुशवाहा का बेटा, कोई दलित के बेटा इनके जैसा कोई नेता नहीं बन पड़े, नहीं हो सके। उसी तरह पहले लखनदेव राम, और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, ये अभी 2016 की बात है। इसी तरह आप लोग सम्मति की लड़ाई लड़ने वाले देवरिया में लखनदेव राम, जो हमेशा बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते थे, दलित की लड़ाई लड़ते थे, पिछड़ा की लड़ाई थे, उनको सम्मति के द्वारा भी उनको देवरिया में गोली मारा गया। आज उन्हीं के दिन है कि आज बैकवर्ड लोग वहाँ देवरिया में जागने का काम किया है, साहू विधान में सभा में जागने का काम किया है। और उन्हीं के दिन है कि रामविचार है वहाँ विधायक बने, नहीं तो वहाँ से फॉरवर्ड हमेशा विधायक बनने के काम करता था। उसी तरह यहाँ हमेशा लड़ाई लड़ते थे अमर मुखिया, उन लोग भय से इनको हत्या लोग किया। और सोचिए, सामंतवाद के शिकार हो गए। दिन में पारू में इनको गोली मार दी गई, पारू विधानसभा है वहाँ पर गोली मार दी गई। तो ये सामंतवाद का गढ़ है, जातिवाद का गढ़ है वैशाली। कभी वैशाली लोकतंत्र की लिच्छवी थी, कभी वैशाली गणतंत्र की जननी थी, कभी वैशाली सम्राट अशोक का वैशाली था, कभी वैशाली भगवान बुद्ध का, महावीर का वैशाली था। और अब ये सामंतवाद का गढ़ है वैशाली लोकसभा सीट। वैशाली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला में आता है, पारू, कांटी, भरूराज, मीनापुर, साहेबगंज। अभी हम लोग पारू में हैं। आप क्या कहेंगे इस पर कि एकदम सामंतवाद आज भी चरम पर है? सबसे पहले मेरा नाम श्यामदेव राम हुआ। जब इस वैशाली की धरती पर कोई बैकवर्ड दलित पिछड़ा की बेटा अगर लड़ाई लड़ने की तैयारी होता है, तब उसे गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले लखनदेव राम जी ने दलित पिछड़ा की आवाज़ उठाए तो लखनदेव राम को गोली मार दिया गया। फिर थोड़ा सा उभरा तो उसके बाद अमर भगत जी उनके कमान को संभाले तो अमर भगत जी को गोली मार दी गई। राकेश पासवान भी दलितों की आवाज़ उठाना चाहे तो राकेश पासवान को गोली मार दी गई। क्योंकि आवाज़ दलित पिछड़ा के जो आवाज़ उठाते आए उनको सामंतवादियों द्वारा गोली मार कर उनको समाप्त कर दी गई। तो अब आई है वोट की बारी। हाँ, वोट की गोली से सामंतियों को समाप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद दलित पिछड़ा और अक़लियत का राज आएगा और हत्यारों का सजा। कितनी उम्र थी अमर शहीद? इनकी उम्र 30 वर्ष के थे।
सोचिए 30 वर्ष की उम्र में मुखिया बनना और समाज का अगुवा बनना भारी पड़ गया सामंतियों को, मनुवादियों को, जातिवादियों को, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए मैंने वैशाली को चुना है। मैं पत्रकार था तो मैंने मीडिया खोलकर मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया और आज सफल भी हूँ। पूरा देश बहुजन जानता है। और अब राजनीति में भी लकीर खींचनी है वैशाली की जनता को, वैशाली को। कब तक जातिवाद और मनुवाद हमारे महापुरुषों को, हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे समाज के सचेत लोगों को शहीद करता रहेगा। इसलिए हे वैशाली के मालिकों, हे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, बहुजन समाज के लोगों, जगिए। कब तक आपके अमर शहीद होते रहेंगे राकेश पासवान? कब तक शहीद होते रहेंगे अमर भगत जी? तो अमर भगत नाम था, इतिहास में ये अमर हो गए। और मैं फिर कह रहा हूँ 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, और जब जब जातिवाद, मनुवाद, सामंतवाद हावी होगा, हर घर में इस तरह से शहीद अमर भगत पैदा होंगे। तो मैं उनको फूल माल्यार्पण करने आया हूँ। और हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हमारे पुरखों ने जातिवाद, मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई को जिंदा रखना है संवैधानिक तरीके से। वोट के चोट से आप लोग 25 मई को वोट के चोट से जातिवाद और मनुवाद को परास्त कीजिए। और वैशाली में पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन नहीं तो सोचिए, सामंतवाद का गढ़ बन गया है वैशाली लोकसभा सीट, जातिवाद, मनुवाद का गढ़ बन गया है, जहां राकेश पासवान की वैशाली में हत्या हुई। और सोचिए उसके बाद उससे पहले एक और दलित समाज के जो सामंतियों से लखनदेव राम जी की हत्या हुई, और फिर अमर भगत जी की हत्या हुई। तो इसके खिलाफ ये जंग है। आप लोग हमारा साथ दीजिए। इस जंग को आगे जारी रखा जाएगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने जारी रखा है। लेकिन तरीका एक है, हम सब संवैधानिक लोग हैं। संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर जातिवाद, मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे।